हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वाल सर्स इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग ग्रामर डिस्कस करेंगे और आज के ग्रामर के डिस्कशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके सामने लेके चलूँगा जो आप लोगों ने थ्योरेटिकल भी कुछ लेवल पे पढ़ा होगा, लेकिन उसके कुछ ऐसे फाइनल पॉइंट्स आपको बताऊँगा जो आपके सेंटेंस करेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, ठीक, या कोई भी ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आता है किसी भी एग्जामिनेशन में, बैंकिंग, एसएससी, सीसेट, CDS, NDA वगैरह, रेलवेज और UP SSC एंड अदर SSC एग्जामिनेशंस, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये टॉपिक है एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, पहले टॉपिक लिखते हैं साथियों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि वर्ब ऑलवेज रिलेट्स या एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट से ही रिलेट करता है और किसी से नहीं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट से। ठीक, और इसमें फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वेरिएशंस आ जाते हैं। आइए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट अपने वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट से एग्री करता है। पहला पॉइंट हो जाएगा कि अगर हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अनिल इज गोइंग और अनिल एंड सुनील आर गोइंग। ठीक, तो ये तो आप जानते होंगे। अब इसी में पहला रूल निकल के आ गया कि अगर दो सब्जेक्ट हैं उनके बीच में एंड लगा है तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो गया, क्योंकि अनिल एंड सुनील मिल करके कम से कम दो हो गए, यानी प्लूरल हो गए, तो उनके लिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो पहला आपका फर्स्ट पॉइंट जो निकल के आया वो निकल के आया। ठीक, वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, यानी अगर हमारे पास में दो सब्जेक्ट हैं और दोनों के बीच में एंड लगा है, तो उनके लिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अनिल एंड सुनील आर गुड फ्रेंड्स। लिख लेते हैं आइए। अनिल हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, बीच में एंड लग गया, सुनील हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। एंड लग गया है तो वर्ब देखिए क्या आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया, प्लूरल वर्ब। ठीक, फ्रेंड्स, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, मैं एक्सेप्शंस पे नहीं आ रहा हूँ। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद। ठीक, जैसे एक आया था कि अगर दोनों मिलकर के एक हो जा रहे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक, दोनों मिलकर के एक हो गए, ठीक, तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर लगता है। मैं उसको लेके नहीं चलूँगा। हम लोग को हमारा बेसिक काम है कि जो 90%, 95% जो रूल लगता है पहले वो क्लियर हो। एक्सेप्शंस तब पढ़ने चाहिए हमेशा जब पहले रूल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि 10 में से 9 क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएंगे और एक क्वेश्चन हो सकता है एक्सेप्शन पे आ जाएगा। अब आप 9 क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं या 10वां जो आएगा 10वें एग्जामिनेशन में, प्रोबेबिलिटी जिसकी आने की 1/10 है या शायद उससे भी कम है। ठीक, तो जाहिर सी बात है पहले रूल जानिए, ठीक, एक्सेप्शंस को बाद में दिखा जाएगा। ठीक, तो ये रूल नंबर 1 हो गया। 2 सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, ठीक, टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर 2 सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके लिए वर्ब प्लूरल आता है। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। नंबर 2, सेकेंड रूल साथियों आ जाता है। ये रूल हमारा आइदर और से रिलेटेड है। आइए उसको मैं लेकर के चलूँगा। ये रूल कहता है कि आइदर और, जैसे ये 2 सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े थे, इसी प्रकार 2 सब्जेक्ट अगर और से जुड़े होते हैं, अगर हमारे पास में 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिनके बीच में क्या आ रहा है, एंड के बजाय ओ आर और आ रहा है, यानी हिंदी में या जिसको बोलते हैं, तो उस केस में वर्ब सिंगुलर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, इफ वी हैव 2 सब्जेक्ट्स जिनके बीच में और आ रहा है, यानी विच हैव और बिटवीन देम, ठीक, देन हमारा जो वर्ब होगा इट इज सिंगुलर।
टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर और के द्वारा ज्वाइंड हैं तो आने वाला वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। ये रूल ये है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ रूल क्या है। आइदर और रूल है ये, ठीक। और के द्वारा, नॉर के द्वारा, आइदर और के द्वारा और नाइदर नॉर, ये रूल 4 चीज़ों के ऊपर फिक्स होता है। आइदर और, या नाइदर नॉर, या सिर्फ और, या सिर्फ नॉर, इन चारों पर ये रूल चलेगा, ठीक। आइदर और, नाइदर नॉर, सिर्फ और, सिर्फ नॉर लिखा होगा और 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर होंगे, ठीक, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं। वही लेते हैं। देखिए, आइदर अनिल और सुनील इज गोइंग। आइदर अनिल और सुनील इज गोइंग, ठीक। देखिए क्या आ गया, पहले तो आ गया आपका और आ गया, आइदर भी आ गया, और दोनों सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सुनील भी सिंगुलर सब्जेक्ट, आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आ गया सिंगुलर वर्ब। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। इफ आइदर और, ठीक, नाइदर नॉर अगर यूज कर रहे हैं एंड वी हैव गॉट 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स, देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, ठीक। इसी का देखिए एक वेरिएशंस, उसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट जो रूल है वो बता रहा हूं। हमने बोला कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर के द्वारा जुड़े होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। मान लीजिए एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक प्लूरल है, तो क्या होगा भाई, दोनों प्लूरल होंगे तो बात ही खत्म हो गई, तब तो वर्ब सिर्फ प्लूरल आएगा। सपोज एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो क्या होता है, रूल देखिए बड़ा क्लियर है। रूल कहता है अगर हमारे पास में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और दूसरा प्लूरल है, जैसे एक है अनिल और दूसरा है हिज ब्रदर्स या हिज फ्रेंड्स, ठीक, तो रूल बड़ा क्लियर है कि भाई जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आएगा, जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट है वो सेकंड नंबर पे आएगा, बाद में आएगा, और उसके ठीक बाद में प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ठीक है। इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल, देन द प्लूरल सब्जेक्ट कम्स लेटर, ठीक, एंड या लेटर LATT या बाद वाला, एंड इट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, और उसके तुरंत बाद में प्लूरल वर्ब आता है। मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो रूल नंबर 3 इसको हम लोग कह सकते हैं। और क्या है रूल नंबर 3? एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर। तो प्लूरल वाला हमेशा बाद में आएगा और उसके तुरंत बाद में प्लूरल वर्ब आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक। क्योंकि लिखने में फ्रेंड्स लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इस रूल को मैंने आपको बता ही दिया, आप चाहे तो खुद भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं रिवाइंड करके थोड़ा सा। और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइदर अनिल और हिज फ्रेंड्स, देखिए, आर गोइंग। क्या हुआ साथियों? देखिए, आइदर और आया, आइदर आया और आया, साहब सिंगुलर सब्जेक्ट आया पहले वाला और सेकंड वाला प्लूरल हो गया। अगर अनिल बाद में लिखा होता तो वो एरर मानी जाती है, उसको पहले कर देते। एक इसमें कंफ्यूजन है, मैं उसमें आपको नहीं डालना चाहता हूँ, बता देता हूँ शॉर्ट में। वो कंफ्यूजन ये कहता है कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक प्लूरल है और सिंगुलर वाला बाद में आ रहा है, ठीक, तो वर्ब उसके हिसाब से लगता है। वो टेक्निकली वो ठीक नहीं है रूल। जो रूल है वो बड़ा क्लियर है कि प्लूरल वाला बाद में आएगा, उसके बाद में प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, आइदर और आया, आइदर और से 2 सब्जेक्ट जुड़े, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर था अनिल और दूसरा वाला फ्रेंड्स, यानी ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2।
टू वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक, आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, प्लूरल वर्ब। तो ये था साथियों रूल नंबर 3, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आइदर और नाइदर नॉर का। उम्मीद करता हूँ इस रूल ने आपको काफ़ी कंफ्यूज किया होगा, या कई लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, उसको मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है वो बता दिया आपको कि पहले सिंगुलर वाला सब्जेक्ट, बाद में प्लूरल वाला सब्जेक्ट, और उसके ठीक बाद में प्लूरल वर्ब, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे इससे रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, थोड़ा हटके है, ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बताना चाहूँगा। ग्रामर का एक रूल ये कहता है कि प्रोनाउन का एक्चुअली ये रूल है, मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं आना चाहता हूँ, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। एक रूल ये तो ये वाला रूल हो गया, वो प्रोनाउन का एक रूल है। सपोज आई एंड यू, वैसे खैर 2 3 1 के हिसाब से लेंगे तो यू पहले आएगा। सपोज लिखा हुआ यू और इसी में और वाले में यू और आई। सपोज यू भी सिंगुलर वाला है, वैसे यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, आप जानते होंगे, ठीक। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये रूल थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके इसको समझाऊंगा। अगर यू सिंगुलर वाला आ रहा है, या चलिए यू को छोड़ देते हैं, हम लोग ही और आई को ले लेते हैं, ठीक। आइदर ही और आई, ही भी सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, ठीक। रूल नंबर 2 लग जाएगा। आइदर और के द्वारा कौन जोड़ रहे हैं, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। आइदर ही और आई। अब सवाल यह है कि हमको वर्ब सिंगुलर लेना है। अब ही के लिए सिंगुलर वर्ब होता है इज, ही इज गोइंग, और आई के लिए सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ही होता है, आई के लिए होता है एम। तो ग्रामर क्या कहती है, वही जो रूल नंबर 3 में बोला था। तब ग्रामर ये कहती है कि जो भैया उसके बगल में हो, ठीक, उसके हिसाब से रूल लग जाएगा। यानी हमको 2 वर्ब तो एक ही यूज़ करना है, ठीक, सिंगुलर यूज़ करना है। अब सवाल ये कि ही के लिए इज का यूज़ क्या आता है, ही इज गोइंग, और आई के लिए एम का यूज़ क्या आता है, आई एम गोइंग। तो ग्रामर कंफ्यूज हो गई, मतलब ग्रामर तो कंफ्यूज नहीं होगी, ग्रामर ने हमको कंफ्यूज कर दिया कि ही के हिसाब से इज लिया जाए या आई के हिसाब से एम लिया जाए। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे। तो आई आ रहा है बाद में, तो उसके हिसाब से एम हो जाएगा। अगर ही बाद में आता तो उसके हिसाब से इज हो जाता। अगर यू बाद में आता, या पहले बाद में आएगा, यू के लिए हम किसी भी परिस्थिति में आर का ही प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, तब आर आ जाता है, ठीक। तो रूल बड़ा क्लियर है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने शायद तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें उसको। मैं तेज़ी से बोलूँ, मैं थोड़ा नॉर्मल स्पीड बोलूँगा, फिर आप अपने हिसाब से उसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं। मैंने ये बोला, इफ़ देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक, कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर, देन वर्ब फॉलोज अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। रूल तो ये है, ठीक। अगर आइदर और नाइदर नॉर के द्वारा 2 प्रोनाउंस जुड़ रहे हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये, आगे किसी दिन पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को। 2 सिंगुलर हैं, जैसे ही सिंगुलर है और आई सिंगुलर है, तो इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन ही के हिसाब से इज या आई के हिसाब से एम में क्या लगेगा, जो उसके लास्ट में आ रहा है, जो उस वर्ब के ठीक पहले आ रहा है, उसके हिसाब से लगेगा। जैसे इसके 2 एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया भाई, देखिए साथियों, आइदर ही और आई। देखिए आइदर आया है और आया है, आप देख चुके हैं, ठीक। ही हो गया हमारा 3rd पर्सन, ठीक, और आई हो गया हमारा 1st पर्सन, ठीक। तो सवाल ये, ही भी सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, आइदर और नाइदर नॉर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक। लेकिन किसके हिसाब से होगा, जो उसके बगल में आ रहा है। यहां पे कौन बगल में आ रहा है, आई, तो आई के हिसाब से क्या लग जाएगा, एम। तो हो जाएगा आई, आइदर ही और आई एम गोइंग। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक। नहीं आ गई तो एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, या एक एग्जांपल मैं इसका आपको और लिखा दूंगा तो ये रूल आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए इसका एग्जांपल और लेते हैं। ये रूल भी इन चारों के ऊपर है, आइदर और, नाइदर नॉर और
नॉर, ठीक, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा, आइदर, अच्छा आ रहा है, आइदर यू और ही, देखिए साहब, आइदर यू और ही, ठीक, आइदर और आ रहा है, यू भी सिंगुलर वाला है सपोज, ठीक, ही तो सिंगुलर है ही है, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, किसके हिसाब से आएगा, वेरी गुड, ही के हिसाब से क्या लग जाएगा इस बार, इज, ठीक है, आइदर यू और ही इज गोइंग, ये इज हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब, मैंने ऊपर की ओर लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो ये 4 बहुत ही 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको अभी लिखाए हैं, अभी 2 या 3 और इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक।